नमस्कार दोस्तों। बेस्ट कंप्यूटर सेंटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपका ट्रिपल सी एग्जाम दिसंबर 21 तारीख से लेकर 24 तारीख दिसंबर के बीच में है तो आपके लिए ये क्लास बहुत अच्छी साबित होगी। यहाँ पे हमने टॉप 200 क्वेश्चंस कराए हुए हैं जिसमें से जहाँ जिस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हमने उसको क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ बड़ी आसान भाषा में वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। यदि आप ओ लेवल M1 R5 की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास अच्छी साबित हो सकती है, तो आप इसको देखिए। बाकी इस ग्रुप की जो आपकी जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है। आप बायो में जाके वहाँ पे क्लिक करके देन वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस बड़ी आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। और आपने यदि ये टॉप 200 क्वेश्चंस देखे तो आप बड़ी आसानी के साथ ट्रिपल सी में बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से हिट कर पाएंगे। आइए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका इसमें, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट। बताइए सीपीयू का पूरा नाम। तो सीपीयू होता क्या है उसको समझ लेते हैं। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा शरीर पूरा अच्छे से वर्क नहीं करता है, ठीक इसी प्रकार से यदि कंप्यूटर के सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कंप्यूटर हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये केंद्रीय इकाई होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। केंद्र में रखी कोई ऐसी इकाई जो चीजों को प्रोसेस करने का काम करती है वही होती है आपकी सीपीयू। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर। बताइए। अब समझ लेते हैं हमारे डिवाइस क्या होते हैं। तो हमारे चार तरीके का डिवाइस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपका इनपुट डिवाइस। सबसे पहला होता है आपका इनपुट डिवाइस। दूसरा होता है आपका आउटपुट डिवाइस। तीसरा होता है आपका स्टोरेज डिवाइस। चौथा होता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमसे कोई कमांड लेते हैं, जो हमसे कोई निर्देश लेते हैं, वो होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमें कोई रिजल्ट एज अ रिजल्ट कुछ देते हैं, एज अ रिजल्ट कुछ देते हैं, वो होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो किसी भी चीज को स्टोर करके रखते हैं, वो होते हैं आपके स्टोरेज डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो चीजों को प्रोसेस करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे चार डिवाइसेस होते हैं। अब ऐसे डिवाइस जो हमसे कमांड लेते हैं, जैसे माउस हो गया, माउस हमसे कमांड लेगा, ठीक है, उसको इंसर्ट करेगा सीपीयू में। कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बीसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, ओसीआर हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया। ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हमसे ये कमांड लेते हैं। अब आउटपुट डिवाइस क्या है? वे डिवाइस जो हमें कुछ देते हैं, एज अ रिजल्ट कुछ देते हैं। जैसे स्पीकर, स्पीकर आपको क्या देता है? आवाज देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रिंटर का बड़ा भाई बोलते हैं इसे प्लॉटर, तो प्लॉटर आपको हार्ड कॉपी देता है तो प्लॉटर भी हो गया। प्रिंटर तो प्रिंटर भी हो जाएगा। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आपको एज अ रिजल्ट कुछ देता है। मॉनिटर, मॉनिटर भी आपको कुछ ना कुछ देता है, सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। तो ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस। तो वे डिवाइस जो हमें कुछ हमसे कुछ कमांड लेते हैं, वे इनपुट डिवाइस। हमें कुछ देते हैं एज अ रिजल्ट, वो आउटपुट डिवाइस। जो स्टोर करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस। जैसे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। रैम हो गई, रोम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जो चीजों को प्रोसेस करने का काम करते हैं, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप आपको ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे पूछा था निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमसे कोई ना कोई कमांड लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ?
माउस। तो आपका इनपुट डिवाइस क्या है यहाँ? माउस। बाकी जो आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं इनपुट आउटपुट से, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन कैसे कहते हैं? सीपीयू को। कंप्यूटर का ब्रेन कैसे कहते हैं? सीपीयू को। अच्छा, कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? सीपीयू। आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की आंख कौन होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब देंगे जीपीयू। जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू, लेकिन जो कंप्यूटर की आंख बोलते हैं उसे बोलते हैं जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोनों प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, बड़े पैमाने पर विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा परमानेंटली? बड़े पैमाने पर डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? रेम, रोम, हार्ड डिस्क, कैचे मेमोरी। तो यदि आप बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए। हार्ड डिस्क में आप रख सकते हैं, या एसएसडी हो, एसएसडी में भी आप रख सकते हैं। बात करें फुल फॉर्म की, तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। एसएसडी होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। और हार्ड डिस्क को बोल देते हैं हम एचडीडी। क्या बोल देते हैं? एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? अब कंप्यूटर के आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले को बोलते हैं हार्डवेयर, दूसरे को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब आपका हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वे डिवाइस होते हैं। हार्डवेयर आपके कंप्यूटर के वे डिवाइस होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम कैरी कर सकते हैं। कैरी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और जिन्हें हम खराब हो जाने पर रिपेयर करा सकते हैं। वे सब आ जाते हैं आपके हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, जॉयस्टिक, ये सारी चीजें आ जाती हैं हार्डवेयर के अंतर्गत। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? वे चीजें, वे प्रोग्राम्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, वे होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैरी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपने बोला एम एस वर्ड को चलो चला के फिरा के देखते हैं कि एम एस वर्ड चलता कैसे है, तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। तो सॉफ्टवेयर आता क्या क्या है? एम एस वर्ड, नोट पैड, वर्ड पैड, ठीक है, टैली, फोटोशॉप, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर के प्रकार है। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, एमएस वर्ड, माउस, मॉनिटर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों हार्डवेयर है, लेकिन जो आपका एमएस वर्ड है ये आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न, कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? बताइए। विच की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? जैसे मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बीच में खड़े हुए हैं। बायां कौन सा हुआ हमारा? ये बायां, और ये दायां। हम यदि बायां डिलीट करेंगे, हमारा कर्सर यदि यहाँ है, हम यदि यहाँ से बायां डिलीट करेंगे तो हम बैक स्पेस क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे? बैक स्पेस। लेकिन राइट हैंड का डिलीट करेंगे तो हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। क्लियर हो गया? तो बायां पूछा था कि बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न, हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? विच डिवाइस इज यूज टू टेक अ हार्ड कॉपी? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। बताइए, हार्ड कॉपी आपको कौन सा डिवाइस देता है? बेसिकली ये पूछा गया है। तो आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर 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 करता क्या है? आपको एक कॉपी प्रोवाइड करता है जिसको नाम दे देते हैं हम हार्ड कॉपी। क्या? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी की परिभाषा होती है ऐसी कॉपी जो नॉट एडिटेबल होती है, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, वो होती है आपकी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो प्रिंटर आपको क्या देता है? हार्ड कॉपी। प्रिंटर जो कॉपी आपको निकाल के दे देगा, क्या आप उसे एडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके सिस्टम में कॉपी है,
तब उसको आप किसी भी सॉफ्टवेयर की सहायता से बड़ी आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। वो हो गई आपकी सॉफ्ट कॉपी, जो सिस्टम में है वो सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंटर ने आपको प्रोवाइड कर दी वो हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी को हम एडिट नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉपी को हम एडिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, व्हाट डज रेम स्टैंड फॉर? रेम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एप्लीकेशन मेमोरी, रैंडम एप्लीकेशन मेमोरी। तो रेम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अचानक से आने वाली याद ही होती है आपकी रेम। अब आपकी जो मेमोरी मेमोरी होती है, मेमोरी वो टू टाइप्स की होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बोल देते हैं हम प्राथमिक मेमोरी, और सेकेंडरी को बोल देते हैं हम द्वितीयक मेमोरी। क्लियर हुआ? प्राइमरी मेमोरी में आपका आ जाता है रेम, रोम और कैचे मेमोरी। तीन तरह की होती है, रेम, रोम और कैचे मेमोरी। ठीक है, इनके भी सब टाइप होते हैं, फिलहाल हम उन पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रेम, रोम और कैचे मेमोरी। अब सेकेंडरी डिवाइस में बहुत सारी चीजें होती है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ठीक है, ये सारी चीज सेकेंडरी में आ जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होती है। किसके लिए? ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होती है, वो क्या होती है? आपकी प्राइमरी मेमोरी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो यूजर के लिए जरूरी होती है, वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। आई होप आपको मेमोरी का टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। तो रेम क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? WWW का पूरा नाम क्या है? इसको हम W3 भी बोल देते हैं। यदि आपसे W3 का पूछा जाता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, या WWW भी ठीक है आपका। वर्ल्ड वेव विंडो, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वेव वाइड, वेव वर्ल्ड वाइड। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? अब यहाँ पे आपको समझना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो आपके दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर होते क्या है? सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दो तरीके के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको अकाउंटिंग करनी होगी तो आप टैली पे करेंगे, पेंटिंग करनी होगी तो एमएस पेंट में बनाएंगे, एक्सेल संबंधी कोई काम करना होगा तो एक्सेल पे करेंगे, पावर पॉइंट बनानी होगी तो आप प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का यूज करेंगे। तो ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। या दूसरी भाषा में बोले, इसकी एक परिभाषा और होती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं, कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए जरूरी है? किसी भी यूजर के लिए। लेकिन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए जरूरी होगा? कंप्यूटर के लिए। जैसे रिसाइकल बिन हुआ, माई कंप्यूटर हुआ, माई डॉक्यूमेंट्स हुआ, कंट्रोल पैनल हुआ, ये सारी चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, ओएस। ओएस भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। आई होप आपको सॉफ्टवेयर का अब टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी यूजर्स के लिए जरूरी होते हैं, जैसे टैली, ठीक है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारी चीजें। दूसरी भाषा में बोले तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष काम के लिए तैयार करे जाते हैं, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर को चलाना नामुमकिन सा है, वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड, टैली, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल। आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात कर ले ओएस की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछी जाए तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमसे कमांड लेते हैं, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमें एज अ रिजल्ट कुछ देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्पीकर, माउस।
तो आपको समझ में आ गया होगा जो आपका स्पीकर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, न कि इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ देता है, एज अ रिजल्ट आवाज को देता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न, स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्कैनर? इनपुट साउंड, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, डिस्प्ले इमेजेस। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। स्कैनर का हम यूज क्यों करते हैं? इनपुट साउंड, साउंड को इनपुट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए तो आपका प्रिंटर यूज होता है, डिस्प्ले इमेज करने के लिए तो आपका मॉनिटर यूज होता है, इनपुट साउंड करने के लिए तो आपका माइक्रोफोन यूज होता है, कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। जैसे ही हम स्कैनर पर कोई हार्ड कॉपी रखेंगे तो वो आपकी हार्ड कॉपी कन्वर्ट हो जाएगी, सिस्टम में पहुंच जाएगी, एज अ सॉफ्ट कॉपी आपको दिखने लगेगी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिखा आधार कार्ड का कुछ रखा, कोई डॉक्यूमेंट आधार कार्ड का रखा, तो डिस्प्ले कहाँ होगा जाके? डिस्प्ले होगा आपके मॉनिटर में। तो ये रखी आपने हार्ड कॉपी, तो यहाँ क्या पहुंच गई आपकी? सॉफ्ट कॉपी। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, विच मेमोरी इज वोलेटाइल? विच मेमोरी इज वोलेटाइल? मैं आपको बताऊं, ट्रिपल सी का एग्जाम हो या कोई भी कंप्यूटर का डिजिटल लिटरेसी का एग्जाम हो, ओ लेवल एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, वहां से रेम रोम के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होता क्या है। क्लियर? रेम रोम होता क्या है, ये सारी चीजें। तो कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? तो देखिए, दो चीजें होती हैं, पहला होता है रेम, दूसरा होता है रोम। रेम को बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी जो लाइट चले जाने के बाद अपने डेटा को भूल जाती है, वो होती है आपकी रेम। ऐसी मेमोरी जो लाइट चली भी जाएगी फिर भी हमारे डेटा को नहीं भूलेगी, वो होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? यहाँ पे जो आपका रेम होता है रेम होता है, रेम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल। यदि आपको इसको वोलेटाइल को गूगल करेंगे तो यहाँ निकलेगा परिवर्तनशील। क्या निकलेगा? ऐसी मेमोरी जो परिवर्तित हो जाती, चेंज हो जाती, वही होती है आपकी वोलेटाइल। ठीक है, या इसको वर्सटाइल भी बोल देते हैं, वर्सटाइल। इसी के तुलना में ये होता है आपका नॉन वोलेटाइल और ये होता है आपका नॉन वर्सटाइल। तो ऐसी मेमोरी जो लाइट चले जाने के बाद अपने डेटा को भूल जाती है, वो होती है रेम आपकी, जिसे बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो लाइट बंद हो जाने पर या लाइट कट जाने पर भी अपने डेटा को नहीं भूलती है, वो होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी, ये होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है, तो आपका राइट आंसर है रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मॉनिटर, राउटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए राउटर सबसे ज्यादा जरूरी है, आप राउटर यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एक्सएल एस, डॉट डीओसीएक्स, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट एमडीबी। तो इसका राइट आंसर है आपका एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो होता है आपका डॉट डीओसीएक्स। बात करें नोटपैड के एक्सटेंशन नाम की तो होता है डॉट टीएक्सटी। बात करें एमएस पेंट की एक्सटेंशन नाम की तो एक्सटेंड होता है डॉट बीएमपी। बात करें एक्सेल की एक्सटेंशन नाम की तो डॉट एक्सेल एक्स या डॉट एक्सेल एस एक्स, तो दो होते हैं इसके। बात करें एमएस वर्ड की तो डॉट डीओसी एक्स, डीओसी एक्स। बात करें पावर पॉइंट की तो डॉट पीपीटी एक्स, डॉट पीपीटी एक्स। ठीक है, बात करें ऑडियो फाइल की तो MP3, वीडियो फाइल MP4। ठीक है, तो ये सारे एक्सटेंशन नाम होते हैं जो आपको मोस्टली पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट, निबल, बिट, वर्ड। बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट। क्या होती है? बिट, जिसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी, बाइनरी, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। और ये आपके दो अंकों का कोड होता है 0,1। 0 का मतलब होता है पावर ऑफ और 1 का मतलब होता है पावर ऑन। क्लियर? हमारा जो कंप्यूटर होता है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बिट। ठीक है, अगला प्रश्न, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आपका यूज होता है? बताइए। एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, तो उसके लिए आपका डिवाइस जो यूज होता है वो होता है आपका मॉडेम। क्या होता है? मॉडेम, जिसमें मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें एनालॉग से आप डिजिटल बना सकते हैं, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर,
स्कैनर। तो मैं आपको वापस से दोबारा बता देता हूँ, आउटपुट डिवाइस भी डिवाइस होते हैं जो मैं एज अ रिजल्ट कुछ देते हैं। ठीक है, तो आपको एज अ रिजल्ट कौन देगा, आपको देगा एज अ रिजल्ट मॉनिटर। तो मॉनिटर इज इन आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, गणना के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, एम एस पेंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका नोटपैड। तो कैलकुलेशन संबंधी जो हमें काम करने होंगे वो हम एक्सेल में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। एक्सेल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, आप मान सकते हैं एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक का रिकॉर्ड वगैरह मैनेज बड़े आराम से कर सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमें पहले आना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके बाद हम यहाँ से कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका ओएस। ओएस क्या होता है, आपका यूजर और आपका जो हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर जो डिवाइस है उसके बीच में जो बातचीत कराता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वही क्या होता है आपका ओएस। अब मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है जो कि सैमसंग का है, और इसमें सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये कबाड़ा है, अभी फिलहाल के लिए क्या है, कबाड़ा है, आप इसको नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन कराता है वही क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैक ओएस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो ओराइकल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश द पेज इन अ वेब ब्राउजर। बताइए, वेब ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है, F2, F5, F2, F5, F1, F12। बताइए, वेब ब्राउजर में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका F5। आप F5 की सहायता से किसी भी वेब पेज को किसी वेब ब्राउजर में वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी का क्या कार्य है। तो कंट्रोल सी से करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी, किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी। तो कॉपी यदि हमें करना होगा तो हम कंट्रोल के साथ सी यूज करेंगे। कट किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी किससे होता है, कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट किससे होता है, कंट्रोल प्लस वी। सिलेक्ट ऑल किससे होता है, कंट्रोल प्लस ए। तो आपको ये शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए जो पूछी जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रेडू करने के लिए। अंडू की फुल फॉर्म होती है अनडूइंग, रेडू की फुल फॉर्म होती है रीडूइंग। आई होप आपको ये सारी शॉर्टकट्स क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट। कंप्यूटर में कौन सा हिस्सा परिणाम दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। तो कीबोर्ड दिखाता है, सीपीयू दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है या माउस दिखाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपका मॉनिटर है वो रिजल्ट दिखाने का काम करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आपको क्लियर हो गया होगा देखते ही, प्रिंटर जो है वो आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, पेस्ट करने की शॉर्टकट बताइए। जैसे हमने यहाँ से कुछ सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, यहाँ से उठा के हम इधर यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से करेंगे कंट्रोल प्लस सी कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस एक्स भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे करेंगे कंट्रोल प्लस वी, यही होता है आपका पेस्ट। कंट्रोल वी करना, पेस्ट करना। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट बताइए, तो होती है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल सी कॉपी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल स्टोरेज बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस। बताइए, तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर। तो जो आपको माइक्रो प्रोसेसर होता है ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं होता है। अगला प्रश्न, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइलों के लिए कौन सा एक्सटेंशन उपयोग होता है,
.docx, .xlsx, .pptx, .txt। तो देखिए जो आपका .docx होता है ये MS वर्ड की फाइलों का एक्सटेंशन नाम होता है। .pptx होता है ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन फाइलों के नाम होते हैं। .txt जो होता है आपका नोटपैड की फाइलों के एक्सटेंशन नाम होते हैं। लेकिन जो आपका .xlsx होता है ये आपका एक्सेल की फाइलों का एक्सटेंशन नाम होता है। क्लियर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक चीज और होती है HTTPS। HTTPS तो यहाँ पे S एक्स्ट्रा आ जाता है, उसका मतलब होता है SSL। क्या होता है? SSL। अच्छा इसकी फुल फॉर्म की बात करें, HTTPS की फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस से आ जाता है सिक्योर। क्या आ जाता है? सिक्योर। जिन वेबसाइट पे HTTPS लगा होता है वो ज्यादा सिक्योर होती है HTTP की तुलना में। ठीक है। एस का मतलब होता है SSL। अब SSL की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर, एस दूसरी एस से सॉकेट और तीसरी से लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये भी फुल फॉर्म ज्यादातर पूछी जाती है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और सिक्योर में जो एस होता है वो अधिकतम सिक्योर होता है, सिक्योरिटी का काम करता है। इसका मतलब होता है SSL, और SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगला प्रश्न, आपको यदि हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू, फेसबुक। बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए गूगल आपका सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, लेकिन फेसबुक आपका सर्च इंजन नहीं है। ये सोशल मीडिया साइट है। क्या है? सोशल मीडिया साइट, जिसमें हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, संपूर्ण टेक्स्ट को चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है? Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+Z। तो संपूर्ण टेक्स्ट को चुनने के लिए, पूरा टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो उस आपके उस काम को करने के लिए कंट्रोल के साथ ए बटन यूज करते हैं, Ctrl+A कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो पूरा कुछ भी लिखा होगा वो पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताया था जो आपकी रेम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये चीज़ों को भुला देती है, स्थायी नहीं होती है, इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। लेकिन आपका जो रोम होता है वो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, जो चीज़ों को भूलती नहीं है। तो आपका रोम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अब आपको पहले पता होना चाहिए कि एंटीवायरस होता क्या है। एंटीवायरस होता क्या है? तो वायरसों से लड़ने के लिए जिन चीज़ों को डिजाइन किया जाता है, जिन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है, उसे हम एंटी मतलब विरोधी, एंटी वायरस, वायरस का विरोधी बोलते हैं, एंटीवायरस बोल देते हैं। जिसमें एंटीवायरस की बात करें तो क्विक हील एक है, क्विक हील एंटीवायरस है, नॉर्ट्रॉन है एक एंटीवायरस, K7 एंटीवायरस है, मैकफी एंटीवायरस है। तो ये सारे एंटीवायरस के प्रकार होते हैं। ठीक है। तो एंटीवायरस वायरस से हमें बचाता है। ठीक है। वायरस गंदे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी फाइलों को करप्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, डेटा चुराते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। उनसे बचाता कौन है? एंटी वायरस। तो यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? तो जो आपका क्विक हील है वो एंटीवायरस का एक प्रकार है। अगला प्रश्न, माइक्रोफोन का उपयोग किस लिए होता है? आउटपुट साउंड, इनपुट साउंड, प्रिंट, स्कैन। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं माइक का यूज कर रहा हूँ। माइक का यूज करना क्या होता है? मेरे कॉलर पे एक माइक लगा होगा, उसमें मैं इनपुट कर रहा हूँ किसी भी चीज को, मतलब वो इनपुट हो रहा है और देन प्रोसेसिंग के लिए फिर आगे सीपीयू में बढ़ रहा है। ठीक है। तो इनपुट साउंड करने के लिए आप माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट साउंड के लिए आप स्पीकर वगैरह का यूज करते हैं। आपको आउटपुट उसका सुनना है तो आप स्पीकर वगैरह का यूज करेंगे। ठीक है। तो माइक्रोफोन का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें साउंड को इनपुट कराना है। इन माने अंदर, पुट माने रखना, तो अंदर रखना है अपना कमांड को। ठीक है। आवाज को अंदर रखना है तो हमें इनपुट साउंड के लिए माइक्रोफोन का यूज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन का पर्पस क्या होता है? टू स्टोर इमेजेस, टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स, टू टेम्पररी स्टोर डिलीटेड फाइल्स, टू ओपन फाइल्स। तो आपको राइट आंसर है आपका इसमें, रिसाइकल बिन का उपयोग क्या होता है? टू टेम्परेरी स्टोर डिलीटेड फाइल। तो जो डिलीट करी गई फाइल है उनको टेम्परेरी तौर पर वो स्टोर करने का काम करता है। आप चाहें तो वहां से वापस रिसाइकल बिन पे जाके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विच वन इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन प्रेजेंटेशनल सॉफ्टवेयर है? तो आपका जो MS पावर पॉइंट है ये आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न,
डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या उपयोग होता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैचे। बताइए, डेटा को यदि हमें स्थायी रूप से स्टोर करना है, स्थायी रूप से स्टोर करना है तो हम यूज करेंगे हार्ड डिस्क का। किसको? हार्ड डिस्क का। जैसे हमारी कोई वीडियो है उसको हम स्थायी रूप से खोना नहीं चाहते हैं, और बड़ी वीडियो, बड़े पैमाना की वीडियो, तो हम इसको किस में डालेंगे? हार्ड डिस्क में। किस में डालेंगे? हार्ड डिस्क में। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए फिजिकल पार्ट, एन आउटपुट डिवाइस, सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स, हार्डवेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा, सॉफ्टवेयर इज अ सेट्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न, कंट्रोल जेड का क्या कार्य है? तो अंडू करना, एक स्टेप पीछे आना, कंट्रोल जेड से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ जॉयस्टिक? जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है? जॉयस्टिक है आपका इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम इससे कोई ना कोई कमांड देते हैं। क्लियर हुआ? मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमें एज अ रिजल्ट कुछ देते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमसे कुछ कमांड लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो स्टोर करने का काम करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो चीजों को प्रोसेस करने का काम कर सकते हैं, जैसे सीपीयू और जीपीयू। अगला प्रश्न, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू अंडू एन एक्शन? किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, पूर्व मतलब अंडू करने के लिए यूज करते हैं? उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल बाई रेडू, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो आपका जो कीबोर्ड है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, बाकी ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे अधिक क्षमता वाला है? फ्लॉपी डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो सबसे ज्यादा जो क्षमता होती है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क की। अगला प्रश्न, सीडी की क्षमता पूछ ली जाती है तो सीडी की क्षमता आप बता सकते हैं 600 से 700 एमबी। 600 से 700 एमबी पूछा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। डीवीडी की क्षमता पूछ ली जाती है तो 4.7 जीबी, 4.7 जीबी डीवीडी की। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्कैनर? स्कैनर का क्या काम है? टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स, टू डिस्प्ले इमेजेस, टू राइट ऑन स्क्रीन। तो स्कैनर का क्या काम होता है? किसी भी चीज को स्कैन करना, तो टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिमोट लिंक, यूनिफॉर्म रिमोट लॉगिन, यूजर रिसोर्स लिंक। बताइए, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपकी फुल फॉर्म होती है यूआरएल की। अगला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ मॉनिटर? मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर है आपका आउटपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस? आउटपुट, क्योंकि आपको एज अ रिजल्ट कुछ दिखाता है, तो ऐसी चीजें जो हमें एज अ रिजल्ट कुछ देती हैं वो होती है आपकी आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल पता है? मतलब कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस है? बताइए, चारों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका user@gmail.com, user@gmail.com। ये होता है आपका यूजर नेम, ये होता है आपका डोमेन नेम। इसको बोल देते हैं, देखो जो आपका ईमेल पता होता है इसमें आपके दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग। जैसे आपने लिखा user@domain.com, तो यूजर जो होगा वो आपका यूजर नेम होगा, domain.com जो होगा वो आपका डोमेन नेम होगा। बीच में अलग कौन करेगा? @बटन। क्लियर? तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं। कितने भाग होते हैं? दो, यूजर नेम और डोमेन नेम। इन दोनों को अलग कौन करता है? सिंबल। कौन सा सिंबल? सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैलिड एड्रेस होता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट क्या होती है? तो बहुत सारे वेब पेजों को मिला के एक क्या बनती है? वेबसाइट। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस। तो ये इसका आपका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट? तो सिलेक्ट चयनित किए गए टेक्स्ट को काटने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो देखिए, कैंची हमारी कैसी होती है? कैंची कुछ इस तरीके की होती है, तो आप समझ सकते हैं एक्स। कैंची काटने का काम करती है, तो जो कंट्रोल प्लस एक्स है वही आपको कट करने की शॉर्टकट होती है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल जेड अंडू। क्लियर? अगला प्रश्न, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल देते हैं इसको। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग करना, ब्राउजिंग करना, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ड्राइंग पिक्चर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, हार्ड कॉपी लेने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। हार्ड कॉपी लेने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो हार्ड कॉपी लेने के लिए आप यूज करते हैं प्रिंटर को। किसको? प्रिंटर को। अगला प्रश्न, विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम,
फायरफॉक्स, विंडोज, एज, बताइए इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, एज आपका वेब ब्राउजर है, लेकिन विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न, व्हाट डज रेम स्टैंड फॉर? रेम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है जो चीजों को भूल जाती है। अगला प्रश्न, विच वन इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी रेम, रोम, कैचे तीन आ रही थी, और इधर कौन आ रहा था? CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, HDD, SSD, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही थी। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हुआ? हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क है आपका वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये तीनों आपके प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर? अगला प्रश्न, इनमें से कौन MS वर्ड का कार्य नहीं है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, मेल मर्ज करना, क्रिएटिंग टेबल्स करना, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करना। तो जो स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करना है वो MS वर्ड का काम नहीं है, ये काम है आपका एक्सेल का। किसका? एक्सेल का। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए, देखो अभी हम कुछ देर पहले बाईं ओर का मिटा रहे थे, तब हम बैक स्पेस बटन प्रेस कर रहे थे, लेकिन अब हम कर्सर के दाईं ओर का मिटाएंगे तो हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे। कौन सा बटन? डिलीट बटन। तो डिलीट बटन का हम यूज करते हैं कर्सर के दाईं ओर का टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए। ठीक है, वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? FTP, SMTP, HTTP, SNTP, बताइए। तो वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो वो होता है आपका HTTP। कौन सा? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP इन IP एड्रेस? IP एड्रेस में IP की फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका कहाँ है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? MS वर्ड, पाइथन, गूगल, एक्सेल। तो जो आपकी पाइथन है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी ये तीनों आपके MS वर्ड और एक्सेल आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गूगल आपका क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, तो पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो MS वर्ड है आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, सामग्री चिपकाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? चिपकाना मतलब पेस्ट करना, पेस्ट करना। तो पेस्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+B। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लाइनेक्स, ओराइकल, यूनिक्स। तो देखिए विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ओराइकल है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर क्या है आपका? एक आउटपुट डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो हमें कुछ एज अ रिजल्ट कुछ देता है तो वो आपका मॉनिटर है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट। क्या होती है? बिट। सबसे छोटी इकाई बिट। अगला प्रश्न, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए इनमें से क्या उपयोग होता है? एंटीवायरस, कंपाइलर, वेब ब्राउजर, स्कैनर। तो यदि हमें इंटरनेट चलाना है तो हमें गूगल क्रोम जैसे वेब ब्राउजर पर जाना पड़ेगा। तो वेब ब्राउजर जरूरी है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF को हम एडिट नहीं कर सकते, नॉट एडिटेबल होती है। यदि आप केवल सामने वाले व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं ताकि वो व्यक्ति केवल उसे पढ़ सके, उसको चेंज ना कर सके, तो आप उस डॉक्यूमेंट की PDF बना के भेज दीजिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, किस कमांड से एप्लीकेशन को बंद किया जाता है? जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, मान लेते हैं हम एक्सेल को चला रहे हैं, एक्सेल को चला रहे हैं और इसको हम क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो किस शॉर्टकट की से बंद करेंगे? उसके लिए हम अल्ट के साथ F4 बटन यूज करेंगे और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अल्ट के साथ अल्ट स्पेस प्लस C भी कर सकते हैं, अल्ट स्पेस प्लस C भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ W भी कर सकते हैं, तो आपका एक्सेल क्लोज हो जाएगा। और देन क्लोज बटन से भी जाके क्लोज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट और होती है
अल्ट के साथ आप F बटन प्रेस करेंगे फिर भी आपका एक्सेल क्लोज हो जाएगा। तो पूछा गया था एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, हमने मान लो एग्जांपल ले लिया एक्सेल का, तो एक्सेल को आप इन 5 तरीकों से क्लोज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? कैचिंग फिश ऑनलाइन, ऑनलाइन मछलियों को पकड़ना। सेंडिंग स्पैम ईमेल्स, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन शॉपिंग, फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड करना, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको फ्रॉड तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, यही होता है आपका फिशिंग अटैक। अगला प्रश्न, हाइपरलिंक क्या होता है? तो अ लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और वेबसाइट, अ टाइप ऑफ वायरस, ए मेमोरी लोकेशन, ए स्टोर, ए सर्च इंजन। तो जो आपका हाइपरलिंक होता है जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल के शॉर्टकट होती है, वो होती है आपकी ए लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट या डॉक्यूमेंट की आप लिंक उसमें जोड़ सकते हैं, वही क्या होता है आपका हाइपर लिंक। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस पी? तो कंट्रोल पी से हम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट। अगला प्रश्न, विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करी जाती है? तो F5 की जाती है, F5। अगला प्रश्न, अच्छा F1 क्या होता है? हेल्प लेने के लिए हमेशा हम F1 को यूज कर सकते हैं। क्लियर? हेल्प की शॉर्टकट पूछी जाए तो आप F1 को प्रेस करेंगे। विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल? विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल? कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पोर्टेबल डिवाइस होता क्या है। तो पोर्टेबल डिवाइस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या डिवाइस होते हैं जिन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप हुआ, स्मार्टफोन हुआ, टैबलेट हुआ, ठीक है, यूएसबी ड्राइव हुआ, ठीक है, और आपका पेन ड्राइव हुआ, ये सारे क्या है? पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जिनको हम बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका पेन ड्राइव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस? कंट्रोल प्लस एस का हम यूज क्यों करते हैं? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट और पूछी जाती है कि भाई आप सेव एज की शॉर्टकट बताइए, तो सेव एज की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, तो किसी डॉक्यूमेंट को एकदम पहली बार सेव करेंगे तो सेव करेंगे, यदि उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा हम एज अ डुप्लीकेट कॉपी सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज करेंगे। क्लियर? कहीं कहीं ये शॉर्टकट F12 भी होती है। तो आपको तीनों चीजें ये पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, व्हाट इज फायरवॉल यूज्ड फॉर? फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर को हीट करने के लिए, टू हीट सिस्टम, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू रन गेम्स। तो इसका राइट आंसर है आपका, मैं आपको समझा देता हूँ फायरवॉल क्या होता है। जैसे आपका ये सिस्टम है और यदि आपका इसमें फायरवॉल इंस्टॉल्ड है तो इसमें एक्स्ट्रा एक सिक्योरिटी की लेयर लग जाएगी, इसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर लग जाएगी। जब कोई भी हैकर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके डेटा तक आने की कोशिश करेगा, आपके डेटा तक आने की कोशिश करेगा, तो फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल एक काम करेगा, इससे उल्टा हिट करेगा, इससे उल्टा हिट करेगा। जैसे रामायण में हम लोगों ने सुना हुआ है कि उनने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और सीता जी पार, गलती थी उनकी करना। रावण जैसे ही उधर आता था वैसे ही लक्ष्मण रेखा क्या करती थी? लक्ष्मण रेखा उसको डिफेंड करने का काम करती थी। तो आप उसी तरीके से इस लक्ष्मण रेखा को समझ सकते हैं, इस फायरवॉल को समझ सकते हैं। हालांकि ये कोई रेखा नहीं होती है, सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स होते हैं जिनको रन किया जाता है और चीजें चलाई जाती हैं अच्छे से। तो ये होता है आपका फायरवॉल। क्या होता है? फायरवॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका? टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, आप उस तरीके से समझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि वहां से आप चीजों को समझ जाए, बस। अगला प्रश्न, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू टाइप डॉक्यूमेंट्स? कौन सा सॉफ्टवेयर दस्तावेज टाइप करने में मदद करता है? तो हम ऐसे चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लिखेंगे और दस्तावेज हमारा टाइप हो जाएगा, हम अच्छी से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? तो वर्ड पैड पे हम लिख सकते हैं, देन उस दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी के साथ सेव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, वर्ड्स फाइल के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस वर्ड की फाइलों के लिए आप डीओसी लगा सकते हैं, डीओसी या डीओसीएक्स, डीओसीएक्स ये आपका लेटेस्ट, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका डीओसीएक्स है वो एमएस वर्ड की फाइलों का एक्सटेंशन नाम है। जो आपका टीएक्सटी है वो है आपका नोट पैड की फाइलों का एक्सटेंशन नाम। पीडीएफ है वो आपका पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइलों के एक्सटेंशन नाम है। डॉट एक्सएलएक्स है वो आपका एक्सेल की फाइलों के एक्सटेंशन नाम है। तो आई होप आपको ये एक्सटेंशन नाम याद कर लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका ईमेल, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल अटैचमेंट क्या होता है?
तो क्या ईमेल अटैचमेंट ईमेल एड्रेस होता है, लिंक्ड कंटेंट होता है, फाइल सेंट विद ईमेल होता है, ईमेल पासवर्ड होता है। तो जो आपका ईमेल अटैचमेंट होता है वो होता है आपका फाइल सेंट विद ईमेल। आप उस ईमेल के साथ कौन सी फाइल सेंड करना चाहते हैं, क्या ऑडियो भेजना चाहते हैं, क्या इमोजी भेजना चाहते हैं, क्या कोई क्लिप भेजना चाहते हैं, क्या कोई फोटो भेजना चाहते हैं, तो उस ईमेल के साथ जो आप भेजते हैं वही आपका होता है ईमेल अटैचमेंट। क्लियर हुआ? तो फाइल सेंट विद ईमेल इज कॉल्ड ईमेल अटैचमेंट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? मैनेज हार्डवेयर, क्रिएट इमेजेस, रन इंटरनेट, एडिट वीडियोस। तो मैनेज हार्डवेयर इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, किस कुंजी से की गई क्रिया को वापस दिया जाता है? वापस मतलब अंडू कर सकते हैं किसी भी एक्शन को। तो कंट्रोल प्लस जेड हम यूज करेंगे अंडू करने के लिए। क्लियर? कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल बाई रेडू, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट। अगला प्रश्न, फोल्डर क्या होता है? फोल्डर क्या होता है? ए टाइप ऑफ वायरस, स्टोरेज यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज फाइल्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। बताइए फोल्डर क्या होता है? तो फोल्डर होता है आपका, फोल्डर होता है आपका स्टोरेज यूनिट टू ऑर्गेनाइज फाइल। तो फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टोरेज रखने का काम करता है। और आप बात की जाए फोल्डर बनाने की शॉर्टकट यदि आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये शॉर्टकट होती है आपकी फोल्डर क्रिएट करने की। आप डेस्कटॉप पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपका फोल्डर बन जाएगा, जिसका नाम होगा बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर। आप चाहें उस नाम से उसको बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर? स्कैनर का काम क्या होता है? तो स्कैनर का काम होता है टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, नहीं, टू इनपुट हैंड रिटन डेटा, टू कॉपी डॉक्यूमेंट्स, टू प्रोजेक्ट इमेजेस। तो इसका राइट आंसर है आपका टू इनपुट हैंड रिटन डेटा। हैंड रिटन डेटा को कंप्यूटर में एज अ सॉफ्ट कॉपी इंसर्ट करने के लिए आप स्कैनर का यूज करेंगे। अगला प्रश्न, विच ऑफ दीज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इनमें से जावा जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न, रेम का पूरा नाम बताइए। तो रेम का पूरा नाम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है जो लाइट चले जाने के बाद अपने स्वतः ही डेटा को भूल जाती है। ठीक है, इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोल देते हैं। इसको हम रीड राइट मेमोरी बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी, RWM, रीड राइट मेमोरी। रेम का दूसरा नाम रीड राइट मेमोरी, RWM मेमोरी। अगला प्रश्न, ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल? पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx, .pptx, .xlsx, .pdf। पूछा गया था पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन नाम, तो वो तो है आपका .pptx। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम? मॉडेम का क्या काम होता है? तो मॉडेम का काम क्या स्टोर डेटा करना होता है, प्रोसेस इमेज करना होता है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल करना होता है, या प्रोटेक्ट सिस्टम करना होता है? इसका राइट आंसर है आपका कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स को करना किसका काम होता है? मॉडेम का। इसमें मॉड्यूलेटर डोमोडुलर दो प्रक्रियाएं होती है जिसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीवायरस? एंटीवायरस का क्या उद्देश्य होता है? इंक्रीज स्पीड, रिमूव वायरस, फॉर्मेट हार्ड ड्राइव, क्लीन स्क्रीन। तो एंटीवायरस को मैंने आपको बताया था वायरस से लड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स, सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वही होते हैं आपके एंटीवायरस प्रोग्राम्स। ये करते क्या है? रिमूव वायरसेस, वायरसेस को हटाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न, चयनित सामग्री को काटने के लिए, काटना मतलब कट करना, और कट हम किससे करते थे? कैंची से। किससे करते थे? कैंची। तो कैंची कैसी होती है? इस तरीके से। तो जो एक्स बटन है वो कैंची का सिंबल दिखाता है, तो कंट्रोल एक्स इज द शॉर्टकट ऑफ कट टू एनी सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट। इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, व्हाट इज कैप्चा यूज्ड फॉर? जैसे हम कहीं भी लॉगिन करने जाते हैं तो कभी ना कभी आपसे कैप्चा मांगा होगा। कैप्चे का मतलब होता है कि 2 में 5 जोड़िए तो कितना आ रहा है आंसर। कल को उसको रिफ्रेश करोगे तो रिजल्ट चेंज कर देता है। ट्रैफिक लाइट बताइए कहाँ पे लिखी हुई है, साइकिल कहाँ पे चल रही है बताइए। ठीक है, जो पानी का सावर है वो किधर किधर है, रोड किधर है, ट्रैफिक लाइट किधर है, ये सारे कैप्चा के प्रकार होते हैं। तो कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैप्चा होता क्या है? तो कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? सेंडिंग ईमेल, ईमेल को भेजने के लिए, सिक्योरिटी टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई ह्यूमंस, रीसेटिंग पासवर्ड, फॉर्मेटिंग डेटा। तो कैप्चा का यूज करते हैं हम सिक्योरिटी टेस्ट टू आइडेंटिफाई ह्यूमंस, कि आप ह्यूमन ही हो, इसका सिक्योरिटी टेस्ट होता है, तो कैप्चा इसको कर सकता है। ठीक, कैप्चा इसीलिए दिया जाता है कि आपको जांचते हैं कि आप ह्यूमन ही हो। अगला प्रश्न, सर्च इंजन का क्या उपयोग है? सर्च इंजन का क्या उपयोग है? प्ले गेम्स, सर्च ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, क्रिएट डेटाबेस, सेव फाइल। जो पीडीएफ ये 200 क्वेश्चंस की है, ये 200 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है
इस पे जो भी मैं टिक कर रहा हूँ, जो भी डेटा मैं लिख रहा हूँ, ये पूरा डेटा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, ये पूरी पीडीएफ के साथ। तो आप वहाँ पे एग्जाम जब आपका होगा तो उससे कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले आप उसको देख सकते हैं। देन ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं हर टॉपिक के बारे में आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आपको अभी तक हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आप उसको कमेंट डाउन कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सर्च इंजन का क्या उपयोग है? सर्च इंजन का उपयोग होता है सर्च इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम सर्च इंजन। जैसे गूगल क्या है आपका? सर्च इंजन। लेकिन गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। अगला प्रश्न, विच इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस? कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? वन ड्राइव, विंडोज, वर्डपैड, क्रोम। तो जो आपकी वन ड्राइव है वो क्लाउड स्टोरेज सेवा है। अब आप पूछेंगे क्लाउड क्या होता है? तो क्लाउड, हम अपना डेटा सुरक्षित तरीके से एक सुरक्षित स्थान पर रखने की प्रक्रिया क्या होती है? क्लाउड होती है, ठीक है। हम अपना डेटा सुरक्षित तरीके से सुरक्षित स्थान पर रखने की प्रक्रिया क्या होती है? क्लाउड होती है, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, आस पास और सास, ठीक है। चार तीन प्रकार के होते हैं, आस पास और सास। तो क्लाउड स्टोरेज सेवा क्या होती है? हम अपना डेटा कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। जो पेड भी होते हैं और कुछ कुछ फ्री भी होते हैं, ठीक है। तो वन ड्राइव क्या है? क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो आपको प्रोवाइड करती है। दूसरा होता है AWS। क्या होता है? AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ये भी आपको क्लाउड सर्विसेज सेवा प्रोवाइड करती है। जो जीमेल है वो भी आपको 15 GB का क्लाउड प्रोवाइड करती है। क्यों? 15 GB की फाइल है, उसमें आप रख सकते हैं। 15 से ऊपर रखनी है तो वो पेड होता है, फिर आपको पैसे देने होते हैं। शायद 39 पर मंथ से स्टार्ट होता है, वो पैसा आपको देना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, विच इज द पर्पज ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन का उद्देश्य क्या है? तो स्टोर डिलीटेड फाइल्स, स्टोर डिलीटेड फाइल्स, ठीक है। लेकिन टेम्परेरी तौर पे वो डिलीट करता है, आप चाहे तो वहां से उसको रिस्टोर वापस से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल? व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल? इसका राइट आंसर है आपका .xls। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एन? कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किस लिए होता है? तो क्रिएट न्यू फाइल, नई फाइल बनाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 97, वायरस क्या होता है? हार्डवेयर टूल, मिलीशियस सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, टेक्स्ट फॉर्मेट। तो वायरस होता है आपका मिलीशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है? मिलीशियस सॉफ्टवेयर। इसको हम बोल देते हैं मालवेयर। क्या बोल देते हैं? मालवेयर। अब मालवेयर क्या होता है? मालवेयर की फुल फॉर्म होती है मिलीशियस सॉफ्टवेयर। जो मालवेयर में जो माल है, MAL है, इसका मतलब होता है मिलीशियस। क्या मतलब होता है? मिलीशियस। और बेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को गंदा करने का काम करते हैं, वही क्या होते हैं? आपके मालवेयर। क्या होते हैं? मालवेयर। उसको बोल देते हैं मिलीशियस सॉफ्टवेयर। जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, ये सारी चीजें हमारे सिस्टम को करप्ट करने का काम करती है, गंदा करने का काम करती है। तो ये सब मालवेयर के प्रकार होते हैं। मालवेयर की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो मिलीशियस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन वीडियो कॉलिंग के लिए उपयोग होता है? व्हाट्सएप, MS पेंट, विन, RAR, VLC प्लेयर। तो व्हाट्सएप पर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट की? शिफ्ट की का क्या यूज होता है? प्रिंट करना, कैपिटल लेटर्स एंड सिंबल, शट डाउन, लॉक कंप्यूटर। तो शिफ्ट बटन आप प्रेस कर कर कैपिटल लेटर को बना सकते हैं, देन कोई भी सिंबल बना सकते हैं। अगला प्रश्न, URL का पूरा नाम? तो URL का पूरा नाम होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस P? तो कंट्रोल P का यूज करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। फाइनली हमने 101 क्वेश्चंस को अभी तक किया है, हम आगे भी चीजें समझ रहे होंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हमारी क्लास को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे भी हम क्वेश्चन समझ रहे होंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ दिस इज अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? क्रोम, नोटपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट। बताइए इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो क्रोम जो है वो एक क्या है? वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स होता है। सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो जो आपका मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो है आपका आउटपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस? आउटपुट डिवाइस।
आई होप आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट, कोई भी आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो वो होता है आपका मॉनिटर। ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किस लिए होता है, तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्र में रखी कोई ऐसी इकाई जो चीजों को प्रोसेस करने का काम करती है वो होती है आपकी सीपीयू, इसे बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न, व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, व्हाट इज फिशिंग, कैचिंग फिश ऑनलाइन, फेक अटेम्प्ट टू स्टील डेटा, सॉफ्टवेयर एरर, सिस्टम फॉर्मेटिंग। तो फिशिंग होता है आपका फेक अटेम्प्ट टू स्टील डेटा, आपके डेटा को चुराने के लिए फेक अटेम्प्ट करना। ठीक है, वही होता है आपका फिशिंग अटैक। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किस लिए होता है, तो किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट प्लस F4, तो मैंने आपको बताया था जैसे हम एक्सेल चला रहे होते हैं, अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक्सेल क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो किसी भी क्लोज करंट विंडो, किसी भी करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अल्ट के साथ F4। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ MS एक्सेल, MS एक्सेल का कार्य क्या है, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना, डेटा कैलकुलेशन एंड टेबल क्रिएशन करना, वीडियो एडिटिंग करना, इमेज ड्राइंग करना। ठीक है, तो MS एक्सेल का जो मुख्य काम होता है वो होता है आपका डेटा कैलकुलेशन एंड टेबल क्रिएशन। डेटा कैलकुलेशन करने के लिए और टेबल को क्रिएशन करने के लिए हम एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जिसका एक्सटेंशन नाम होता है .xlsx। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द यूआरएल यूज्ड फॉर, यूआरएल का उपयोग किस लिए होता है, फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, वेब एड्रेस आइडेंटिफिकेशन, प्लेइंग ऑडियो, डाउनलोडिंग गेम्स। तो यूआरएल का उपयोग होता है हमारा वेब एड्रेस आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे ये चीज जो आपको दिख रही है ऊपर ऊपर ये दिख रही फाइल सी यूजर HP वन ड्राइव डेस्कटॉप CCC नोट्स बाई मी ऐसे करके ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसी को बोल देते हैं हम यूआरएल। क्या बोल देते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो किसी भी चीज का वेब एड्रेस होता है ये, तो वेब एड्रेस आइडेंटिफिकेशन होता है आपका यूआरएल। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा जो आपका MS वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 114, विच फाइल टाइप इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन सी फाइल प्रकार का उपयोग करते हैं, .docx, .mp3, .jpg, .exe। तो जो docx होता है वो आपका MS वर्ड की फाइलों का एक्सटेंशन नाम होता है, उस पर आप कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। MP3 होता है वो आपकी ऑडियो फाइलों का एक्सटेंशन नाम होता है। JPG होता है वो आपकी फोटो फॉर्मेट होती है। .exe होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव फाइल होता है, मतलब सिस्टम की जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, सेटअप फाइलें होती है, सेटअप फाइलें होती है, उनका एक्सटेंशन नाम होता है। क्लियर हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 115, विच व्हाट इज अ शॉर्टकट टू पेस्ट कॉपीड कंटेंट। ठीक है, कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल+V इज द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट एनी टेक्स्ट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 116, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाई टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मील लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसको याद कर सकते हैं, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे एक फुल फॉर्म और होती है DHTML, DHTML तो डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होती है XML, क्या होती है XML, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आई होप ये फुल फॉर्म आप लिख लेना, इनको याद कर लेना, अपनी नोटबुक पर लिख लेना अच्छे से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 117, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट साउंड। तो ध्वनि को इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है, आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया होगा, माइक्रोफोन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें ध्वनि इनपुट करनी है, हमें अपनी साउंड इनपुट करनी है तो माइक्रोफोन का यूज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट डज HTTPS मीन, HTTPS का क्या मतलब होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। सिक्योर, यहीं पे जो HTTPS है इसी का मतलब क्या होता है, सिक्योर, SSL करना, क्या करना, SSL करना, सिक्योर सॉकेट लेयर। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव का क्या उद्देश्य है, प्लेइंग गेम करना, ऑनलाइन स्टोरेज, डिजाइनिंग फोटोज, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ऑनलाइन स्टोरेज
किसका उद्देश्य है आपका? गूगल ड्राइव का। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोडक्ट, इंटरनेट पोर्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इनपुट प्रोटोकॉल। बताइए आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आपका आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? डिलीटेड फाइल्स परमानेंटली, स्टोर डिलीटेड फाइल्स टेम्परेरी, इंक्रीज रैम, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो रिसाइकल बिन का काम होता है टू डिलीट फाइल्स टेम्परेरी। ठीक है, फाइलों को टेम्परेरी तौर पर डिलीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपका रिसाइकल बिन। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 122 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? बताइए, पाइथन, जावा, HTML, विंडोज। तो विंडोज जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 123, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पावर पॉइंट की जो फाइलें होती हैं, जो प्रेजेंटेशनल सॉफ्टवेयर होता है, उसका एक्सटेंशन नाम होता है .pptx। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 124, विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ पेज? पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है? तो F5 बटन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 125, कट कमांड का क्या कार्य होता है? कॉपिंग डेटा, डेटा कॉपी करना, डिलीटिंग डेटा परमानेंटली, मूविंग डेटा, प्रिंटिंग डेटा। ठीक है, तो कट करने का मतलब होता है आप एक जगह से कट करेंगे देन दूसरी जगह को पेस्ट करेंगे, तो वहां से आप मूव कर सकते हैं। मूविंग डेटा इज कॉल्ड कट। क्लियर? अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क एक आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है, वो भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, आईएसपी स्टैंड फॉर? क्वेश्चन नंबर 127 है आपका। फाइनली हमने 127 क्वेश्चंस को कवर आउट किया है। आपको कितने अभी तक समझ में आया आप इसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। आपको अभी तक हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप इसको भी कमेंट डाउन में बताएंगे। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियोस को चाहते हैं हमारे द्वारा हम उसको पढ़ाएं, आप उसको भी कमेंट डाउन करने का प्रयास करेंगे, उसको भी कमेंट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता जो कंपनियां होती है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल, बीआई, ये सारी क्या है आपकी आईएसपी कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट देने का काम करती हैं। यहाँ पे एक फुल फॉर्म होती है बीएसएनएल, इसकी फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड। एक होता है वीएसएनएल, इसका मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये दोनों भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 128, विच की इज यूज टू अंडू एन एक्शन? किसी भी कार्य को पूर्ववत करने के लिए, मतलब अंडू करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल+Z इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम। तो गूगल जो है वो आपका एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर क्या होता है? तो आपको पता ही है, मालवेयर मिलीशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को गंदा करने का काम करते हैं, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, ये सभी मालवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल+X? तो कंट्रोल+X से करते हैं हम कट। क्या करते हैं? कट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 132, रेम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको वर्सटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं, इसको हम RWM मेमोरी बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी। क्लियर हुआ? ये दो प्रकार की होती है, एस रेम और डी रेम। एस रेम कॉमा डी रेम। एस रेम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रेम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 133, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग? टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? तो गलती से इसमें इसका आंसर आ गया, तो आप इसको हटा सकते हैं। टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो टाइपिंग के लिए आप MS वर्ड को यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का क्या मतलब होता है? तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए आप उसमें फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे, देन उसको आप चला सकते हैं अपने सिस्टम में। एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर लग जाती है, वहां से आपका सिस्टम इनक्रप्ट हो जाता है, चीजें अच्छी करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम? मॉडेम का क्या काम होता है? तो मॉडेम का काम होता है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स। कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स। अगला प्रश्न, सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+A जो है वो आपका सिलेक्ट ऑल का
शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस एफ से आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज अ वाइट, वाइट क्या होती है, वाइट क्या होता है? स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट, ग्रुप ऑफ 8 बिट, इंटरनेट स्पीड, फाइल नेम। तो देखिए जो आपका एक बाइट होता है, एक बाइट होता है वो आपका 8 बिट के बराबर होता है। कितने बिट के बराबर? 8 बिट के बराबर। इसको आप याद कैसे करेंगे? याद करने का मैं आपको तरीका आज बता देता हूँ, आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो एक बाइट, बाइट मान होता है काटना, क्या होता है? काटना। तो आप एक जगह यदि काटेंगे किसी व्यक्ति को तो मान के चलना उसके 8 दांत छपेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दांत छपेंगे। यदि एक व्यक्ति को आप एक जगह काटेंगे तो 8 दांत छपेंगे। इसी तरीके आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं आपके? 8 बिट होते हैं। कल को पूछा जाए कि 2 बाइट में कितने बिट हो गए, तो 2 बाइट में कितने हो गए? 16 बिट हो गए। कितने बिट हो गए? 16। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट, ठीक है। तो 8 बिट के समूह को क्या बोल देते हैं? बाइट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ईमेल सेवा नहीं है? जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, इंस्टाग्राम। तो आप ये तीनों आपकी ईमेल सेवा है, लेकिन जो आप इंस्टाग्राम है वो आपका ईमेल सेवा नहीं है। अगला प्रश्न, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो डॉट एक्सएल एस एक्स आपका एक्सटेंशन नाम होता है एक्सेल फाइलों का। अगला प्रश्न, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका किस तरीके से लग रहा है आप उसको कमेंट डाउन कर दीजिए, देन आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल प्रिंट यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू में आपके दो बटन होते हैं। कितने बटन? दो बटन। पहले बटन को बोलते हैं, बड़े बटन को बोलते हैं पावर बटन, और दूसरा होता है आपका रीसेट बटन। कौन सा बटन? रीसेट बटन। तो इस तरीके से आपके दो बटन होते हैं सीपीयू में, ठीक है। अगला प्रश्न, विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, माउस। बताइए। तो आपको समझ में आ गया होगा जो आपका मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आता है आपका किसमें? आउटपुट की कैटेगरी में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 143, पेस्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो कंट्रोल बी यूज करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 145, इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, टैली, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप। इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए होता है? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो कंट्रोल सी से करते हैं हम कॉपी, किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं? कॉपी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 147, वो विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट वॉइस? वॉइस को इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो करते हैं हम माइक्रोफोन का यूज। अगला प्रश्न सॉरी, क्वेश्चन नंबर 148, विच विच इज अ वोलेटाइल मेमोरी? कौन सी वोलेटाइल मेमोरी होती है? तो वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो स्वतः ही अपने डेटा को भूल जाती है। तो रेम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी। क्या है? वोलेटाइल मेमोरी। अगला प्रश्न, अच्छा आप यहाँ पे एक ट्रिक को अपना सकते हैं। जैसे आपने लिखा याद रेम, रेम लिखा, यहाँ लिखा आपने रोम, ठीक है। यदि हमें पता करना है कि रेम वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको लंबे समय तक याद कैसे रखेंगे? इसको मैं आज आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आर से आप आर को काट सकते हैं, एम से आप एम को काट सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा? ए बचा ना। ए को आप उल्टा कर दो तो उल्टा लगभग ऐसे बनेगा, ए ऐसे। तो इसको यहाँ से डंडा एक हटाओ, केवल ओवी बना दो, ओवी। तो ओवी से आप इसको लिख सकते हैं वोलेटाइल। क्या लिख सकते हैं? वोलेटाइल या वर्सटाइल। तो रेम को हम वोलेटाइल भी बोल सकते हैं या वर्सटाइल भी बोल सकते हैं। तो ये तरीका है याद करने का, आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं। जैसे हमने रेम लिखा और रेम में आर से आर काटी और रोम में एम से एम काटी, ए बची, ए को उल्टा किया और यहाँ से ये इस डंडे को हटा दिया। हटाने के बाद बची वी, बी से वोलेटाइल या वर्सटाइल। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि कभी एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन भी होती है तो ये तरीका आप अपना सकते हैं और 100% आप इसको समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस की फुल फॉर्म में पूछी जाए तो वही होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 150, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जॉयस्टिक, स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो आपका जो मॉनिटर है वही है आपका आउटपुट डिवाइस। क्लियर हुआ? व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर? जीयूआई स्टैंड फॉर, जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, जो आपका यूआई होता है वो दो तरीके का होता है, सीयूआई और जीयूआई। सीयूआई को बोल देते हैं हम कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस वो होता है आपका सीयूआई, जिसमें हमें कमांड देनी पड़ती है। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें सुविधा होती है माउस को चलाने की, जिसमें सुविधा होती है माउस को चलाने की। लेकिन सीयूआई में केवल हमें कीबोर्ड से काम चलाना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है कीबोर्ड से। तो यूआई आपके दो प्रकार के होते हैं, सीयूआई और जीयूआई, कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आई होप आपको ये सब की चीज क्लियर हो रही होगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? तो ऑनलाइन फ्रॉड टू स्टील इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं आपके साथ आपकी डेटा को चुराने के लिए, वही आपका फिशिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव अ फाइल? फाइल को सेव करने के लिए किस कुंजी संयोजन का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस एस। ओपन करेंगे तो कंट्रोल प्लस ओ, प्रिंट करेंगे कंट्रोल प्लस पी, सेव करेंगे कंट्रोल प्लस एस और पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस बी। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड? किसी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? क्या इंडेक्स पेज होता है, मेन पेज होता है, होम पेज होता है या पोर्टल पेज होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर आपका होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? होम पेज। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 155, प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस पी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 156, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? अब आपको पता होना चाहिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो आपका दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको चलाने के लिए पैसा पे नहीं करना पड़ता। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है और पैसा पे करना पड़ता है। जिसको चलाने के लिए हमें पैसा देने की जरूरत पड़ती है वो होता है आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिन्हें हमें चलाने के लिए पैसा पे नहीं करना पड़ता। तो बताइए इनमें से कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर है, आप कौन सा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? एमएस ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप, लाइनेक्स, कोरल ड्रॉ। पूछा था ओएसएस। ठीक है, कौन सा ओएसएस का एग्जांपल है? तो आपका जो लाइनेक्स है वो आपका ओएसएस का एग्जांपल है। एमएस ऑफिस को चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है, फोटोशॉप को चलाने के लिए लाइसेंस होता है और कोरल को भी आपको चलाने के लिए पैसा पे करना होता है। क्लियर? लेकिन लाइनेक्स आपका क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओएसएस सॉफ्टवेयर है। ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ रेडू? रेडू की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस बाई, कंट्रोल प्लस बाई। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूआरएल बार यूज्ड फॉर? यूआरएल बार का क्या उपयोग होता है? टाइपिंग वेबसाइट एड्रेस, व्यूइंग इमेजेस, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लेइंग ऑडियो। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका टाइपिंग वेबसाइट एड्रेस। तो किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होगा उसको टाइप करने का काम करेगा, उसको लिखने का और दिखाने का प्रयास करेगा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 159, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? तो आपको पता ही है, रेम जो है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, रोम है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है और कैचे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। तीन तरीके की मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या है पूछी गई थी ऑप्शन में। अब ऑप्शन देख लेते हैं, रेम, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव। तो ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, जो आपका रेम है वही क्या है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। अगला प्रश्न, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? स्कैन एंड रिमूव वायरस, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, डिजाइन ग्राफिक्स, फॉर्मेट कंप्यूटर। तो जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो वायरस को स्कैन करते हैं, देन उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं। तो स्कैन एंड रिमूव वायरस ये काम होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। क्लियर हुआ? जिसमें क्विक हील पॉपुलर है, क्विक हील, K7, नॉर्ट्रॉन, मैकफी, ये सारे क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोडेम? मोडेम का क्या काम होता है? तो मोडेम का काम क्या होता है बताइए।
डेटा को स्टोर करना, प्रिंट करना, इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना, फाइल कंप्रेशन करना। क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो जो क्रोम है वो आपका एक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न, विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स। जैसे हमारे पास कोई पहला कंप्यूटर ये है और सर्वर पे मान लो हम कोई चीज़ भेजना चाहते हैं, सेकंड कंप्यूटर ये है, तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे? दो कंप्यूटर के बीच में कोई फाइल या ट्रांसफर हमें करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? क्वेश्चन नंबर 163 बताइए। क्वेश्चन नंबर 163 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, विच की इज यूज टू अंडू एन एक्शन, किस कुंजी से कोई क्रिया अंडू की जाती है? तो अंडू करने के लिए आप Ctrl+Z इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 165, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका मॉनिटर डिवाइस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट इज यूज टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए क्या करते हैं? तो हम उसको करते हैं कॉपी, Ctrl+C से करते हैं कॉपी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 167, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लाइनेक्स, MS वर्ड, एंड्रॉयड। तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताइए? तो जो आपका MS वर्ड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूज्ड व्हाट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ फाइल फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए? तो उसके लिए हम करते हैं पासवर्ड का यूज, पासवर्ड का यूज। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने का काम करता है? रेम, हार्ड डिस्क, CD रोम, CPU। क्वेश्चन नंबर 169 बताइए, 169 का राइट आंसर। तो जो आपका हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये तीनों हार्डवेयर हैं आपके, लेकिन जो MS एक्सेल है ये आपका हार्डवेयर नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 171, 171, फायरवॉल का क्या कार्य है? स्कैन वायरस, ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंक्रीज रेम स्पीड, क्लीन हार्ड डिस्क। बताइए। तो फायरवॉल का काम होता है ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने का काम करता है आपका फायरवॉल। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 172, विच मेमोरी इज परमानेंट, परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया होगा कि आपका जो रोम है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 174, इन निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है? फायरफॉक्स, गूगल, फेसबुक, आउटलुक। सर्च इंजन पूछा था तो निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो जो आपका गूगल है वो एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। क्लियर? फायरफॉक्स क्या है आपका? वेब ब्राउजर। फेसबुक क्या है आपका? सोशल मीडिया साइट। आउटलुक क्या है आपका? ईमेल क्लाइंट। ठीक है, ईमेल सर्वर आप उसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पूछी जाए DHTML की तो डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML की पूछी जाए तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 173, इन निम्न में से किसका उपयोग ईमेल संचार में होता है? ईमेल को भेजने में होता है या ईमेल संचार में होता है? ईमेल कम्युनिकेशन में किसका यूज होता है? SMTP, HTTP, FTP, IP। बात करें फुल फॉर्म की तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बताइए ईमेल संचार में आपका कौन सा मेल यूज होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 177, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU पर टिक लगाइए, देन इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस का पर्पस क्या होता है? ठीक है, बताइए डेटाबेस का उद्देश्य क्या है? ब्राउजिंग करना, डेटा स्टोर करना और मैनेज करना, प्रिंटिंग करना, म्यूजिक प्लेबैक करना। बताइए, इसका राइट आंसर आपका डेटा स्टोर करना देन उसे मैनेज करने का काम करना, वही होता है आपका डेटा बेस। क्वेश्चन नंबर 179, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज। स्थायी डेटा संग्रहण के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? रेम, रोम, हार्ड डिस्क, कैचे।
तो यदि आप स्थायी डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप हार्ड डिस्क में इसको बड़ी आसानी के साथ रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर क्या है? तो मालवेयर होता है आपका मिलीशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स, हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम करते हैं। तो हार्मफुल जो सॉफ्टवेयर होते हैं भैया आपके क्या होते हैं? मालवेयर। क्लियर हुआ? जैसे ट्रोजन हॉर्स, वायरस, इस तरीके से। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? तो अ टाइप ऑफ ईमेल स्कैम, ए कंप्यूटर वायरस, ए सॉफ्टवेयर अपडेट, ए हार्डवेयर डिवाइस। तो फिशिंग क्या होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर। तो अ टाइप ऑफ ईमेल स्कैम इज कॉल्ड फिशिंग। ठीक है, तो ईमेल को स्कैम करने का एक तरीका होता है फिशिंग अटैक। ठीक है, अगला प्रश्न। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सेव कमांड इन विंडोज? विंडोज में सेव कमांड का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल सी से करते हैं कॉपी, कंट्रोल बी से करते हैं पेस्ट, कंट्रोल सी से करते हैं, कंट्रोल एस से करते हैं सॉरी कॉपी, और कंट्रोल बी से करते हैं सॉरी कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, और कंट्रोल पी प्रिंट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है? टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स, टेम्परेरी तौर पर उनको स्टोर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 184, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। बताइए। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमसे कमांड लेते हैं। तो कमांड इनमें से कौन लेगा आपसे? कमांड लेगा आपसे स्कैनर। कौन लेगा? स्कैनर। ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 185, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 185, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, क्लीन फाइल्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, फॉरबिट द हार्ड डिस्क। तो मालवेयर के विरुद्ध में क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यही होता है आपका एंटीवायरस का काम। ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? आप इसको, हमारी क्लास को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत करी है, तो हम आपसे एक लाइक मांगते हैं। ठीक है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, एमएस एक्सेल। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो जो आपका एमएस एक्सेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इन तीनों के मोबाइल भी आते हैं। अगला प्रश्न, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स? एमएस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए एक्सटेंशन नाम क्या होता है? डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट डी ओ सी एक्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 188, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? ऐसी मेमोरी चीजों को भुला जाती है, भूल जाती है, वो होती है आपकी रैम, उसी को बोल देते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जावा, पाइथन, एचटीएमएल, एमएस पेंट। तो एमएस पेंट जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? राइटिंग स्टोरीज, स्टोरीज लिखने के लिए, मैनेजिंग डेटा इन टेबल्स, ड्राइंग पिक्चर्स, सेंडिंग ईमेल्स। तो इसका राइट आंसर है आपका मैनेजिंग डेटा इन टेबल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199, राउटर का क्या कार्य होता है? प्रिंट डॉक्यूमेंट, स्टोर डेटा, फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, बैकअप फाइल्स। इसका राइट आंसर है आपका फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। नेटवर्क के बीच में क्या करता है? डेटा पैकेट्स को भेजने का काम करता है राउटर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 193, विच वन इज एन ईमेल प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल है? एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, एचटीएमएल। उसका राइट आंसर है आपका एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 194, कंप्यूटर में डेटा की मूल इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, वो होती है आपकी बिट। क्या होती है? बिट। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। क्लियर? और डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 195, विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, जॉयस्टिक। बताइए। तो जो जॉयस्टिक है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 196 है आपका, इनमें से कौन एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो जो आपका ड्रॉप बॉक्स है ये आपकी क्लाउड स्टोरेज सेवा है। इसी में AWS होता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, वो भी आपका क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज होता है, सेवा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197, कंट्रोल पी का उपयोग किस लिए होता है? तो प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 198, तस्वीरें लेने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है?
स्कैनर, स्पीकर, वेब कैम, प्रोजेक्टर। तो यदि हमें तस्वीरें लेनी है, कैप्चर फोटो करना है, तो हम वेब कैम का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट प्रश्न है हमारा इस सेशन का। विच टूल इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस पेंट। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट। इस तरीके से हमने आपके साथ टॉप 200 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होंगी। यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप आएंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे बेस्ट कंप्यूटर घिरोन। यूट्यूब पे आने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे बेस्ट कंप्यूटर घिरोन। मैं इसको रीलोड होने देता हूँ एक बार। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिखते हैं बेस्ट कंप्यूटर घिरोन, इंटर बटन हिट करेंगे तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि ये चैनल ओपन होगा लर्न प्रो। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, इस तरीके से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, ट्रिपल सी और ओ लेवल का क्वेश्चंस। ठीक है, यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो आप यहाँ से 10 ये सीरीज देख सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आपके ट्रिपल सी में 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर से हमने 100 क्वेश्चन को आपको बताया हुआ है। यदि आप इन सीरीज को देख सकते हैं तो आपका बहुत सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने तैयारी नहीं करी है तो टेंशन बिल्कुल ना लें। इन सेशंस को देखें, इन क्लासों को देखें, उन्हें पढ़ें अच्छे से, जिसमें वो बताया गया है डेटा उस सबको याद करें। ठीक है, ट्रिपल सी की बहुत सारी वीडियोस जल रही हैं, राइटर की वीडियोस हैं, राइटर की ये भी वीडियोस हैं। ठीक है, लिबर ऑफिस कैल्क की कुछ वीडियोस हैं, आप इनको देख सकते हैं। प्लस ये क्लास आपको देखनी है ईमेल के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। अब आगे आप हमसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको हमें बता दीजिए। ये जो पीडीएफ है, जिस क्लास को मैंने अभी आपको बताया है टॉप 200 एमसीक्यू, ये जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसकी तैयारी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।